वेलकम फ्रेंड्स, हमारे चैनल जिसका नाम है रहस्यमयी फैक्ट्स। तो आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक रहस्यमयी फैक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण के वंश का क्या हुआ। तो बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ हस्तिनापुर वापस लौटे और जब महाराज युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। इन पापों का कारण केवल तुम हो केशव, केवल तुम। ये सारी स्त्रियां अनाथ हो गई हैं, इसका कारण भी तुम हो केशव, केवल तुम। इसीलिए हे जनार्दन, मैं गांधारी तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस प्रकार मेरी गोद सूनी हो गई है, जिस तरह कुरुकुल का संहार हो चुका है, उसी प्रकार तुम्हारे यादव कुल का भी संहार होगा। जैसे कौरवों और पांडवों ने अपने आप में खून बहाया है, एक दूसरे का खून बहाया है, ऐसे ही यादव भी आपस में लड़ मरेंगे और तुम केवल दर्शक बनकर देखते रहोगे। तुमने दुख ही इतने दिए हैं कि ये दुखियारियां तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती। तुमने दूसरों का वध किया है, इसीलिए हे केशव, तुम्हारा भी वध होगा और अधर्म से होगा। तथास्तु। शाप के चलते भगवान श्री कृष्ण द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो गया। सात्यकी ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी युद्ध भड़क उठा और वे समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्यकी समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे रह गए थे। यदुवंश के नाश के बाद कृष्ण के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे ध्यान की मुद्रा में लेटे हुए थे, तब उस क्षेत्र में एक जरा नाम का बहेलिया आया हुआ था। जरा एक शिकारी था और वह हिरण का शिकार करना चाहता था। जरा को दूर से हिरण के मुख के समान श्री कृष्ण का तलवा दिखाई दिया। बहेलिये ने बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। जब वह पास गया तो उसने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में उसने तीर मार दिया है। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने बहेलिये से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहाँ श्री कृष्ण का सारथी दारुक पहुँच गया। दारुक को देखकर श्री कृष्ण ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं। अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जलमग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहाँ से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने
अपने नेत्र बंद कर लिए और वे सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण की पटरानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। महाभारत और पुराणों के अनुसार इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। यदि यदुवंश के लोग बच गए थे तो क्या उनका वंश नष्ट नहीं हुआ था? श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने भी हिमालय की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी थी। इसी यात्रा में ही एक एक करके पांडव भी शरीर का त्याग करते गए। अंत में युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे थे। अब हम आपको वह रहस्यमयी बात बताते हैं कि वह जरा कौन था। वानर राज बाली ही वह जरा था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए वैसी ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। तो दोस्तों, आपको यह फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर